पहली बात परमेश्वर भैया बता रहे हैं कि मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। जब मैं प्रार्थना कर रहा था कोटा के आने के लिए, तो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, और पढ़ेंगे प्लीज नीति वचन 4 अध्याय 2 आयत, कि मेरी शिक्षा जो उत्तम है उस पर ध्यान रखो। क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। पहले भी अपन ने पढ़ी कि हमें मन फिराना सुसमाचार का। पहले भी हमारी मीटिंग हुई है, मैं बता चुका हूँ, ये एक मिनिस्ट्री है, हमको कोई चर्च नहीं बनाना है। इसका उद्देश्य है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हम इसको सुनते हुए आए हैं। आज हम देखेंगे बहुत जरूरी बातों को जो यीशु मसीह ने हमको बताई है। अभी हमने पढ़ा मन फिराओ, और दूसरी बात हम पढ़ेंगे, परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा था कि जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 5 पद से लेकर 8 पद तक। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते प्रचार कर कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ। हम सबको आज्ञा दी है कि चलते चलते प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हम क्या प्रचार करते हैं, हम कितना करते हैं, वो हम जानते हैं। अभी पवित्र आत्मा मुझे उदाहरण दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण पवित्र आत्मा दे रहे हैं यहाँ पर मुझे उदाहरण। अभी ऐसा कभी मैंने भी सुना नहीं है। आप में से अपने में से बहुत से लोग एजुकेशन विभाग से हैं, जो टीचर हैं। सुनिए ध्यान से, एक सुनना प्रोफेसर जो बता रहे हैं यहाँ पर। आप हम दोनों एक कक्षा में पढ़ते हैं, किसी भी एक क्लास में हम दोनों पढ़ते हैं। मैं स्कूल का सबसे बुद्धिमान लड़का हूँ, सब जानते हैं, प्रिंसिपल से लेकर सारे टीचर्स जानते हैं। मैंने ये किताब, इस किताब में से आप मुझसे कहीं से कुछ भी पूछ लो, मुझे सब कुछ आता है। इतना मैं इंटेलिजेंट हूँ, मुझे सब कुछ आता है इस किताब में से। आप कहीं से पढ़ाई कुछ पूछ लीजिए, इन्होंने ठीक ठीक पढ़ाई कर रखी है। नॉर्मल जैसे बच्चे होते हैं पढ़ाई करते हैं, ठीक ही है। एग्जाम आया, एग्जाम के अंदर में कॉपी जो होती है एग्जाम की, उसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि मुझे मालूम मुझे सब कुछ आता है। टीचर सब जानते हैं, प्रिंसिपल सर जानते हैं, कॉपी जानते हैं मुझे कितना था, मैं होशियार हूँ, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। और इनको जो आता था इन्होंने लिखा। रिजल्ट आया, मैं फेल हो गया। आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, ऐसी अजीब बात कर रहा हूँ मैं। ये भी अब साबित हो जाएगी कि ये अजीब बात नहीं है, ये अजीब बात नहीं है। ऐसा ही करते हैं, हम भी ऐसा ही करते हैं। क्यों कि वचन में लिखा है कि विश्वास जो है वो कर्म बिना अधूरा है। हम भले कितना भी विश्वास कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल कह रही है। आप पढ़ेंगे याकूब की पत्री दूसरा अध्याय 20वीं आयत। याकूब की पत्री 2 अध्याय उसका 20वीं आयत। पर हे मनुष्य, हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। हम सब कुछ करते हैं, विश्वास करते हैं, परमेश्वर की बातों पे चलते हैं, हम प्रचार नहीं करते, हम यीशु मसीह की आज्ञा को नहीं मानते। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। मैं किसी भी व्यक्ति विशेष की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर आप ध्यान रखिए। मैं किसी भी मनुष्य की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ उदाहरण सिर्फ। हमारे मसीह में भाई गोपी अंकल और बहन आंटी, आप इनको अच्छी तरह जानते हैं, इनको कोई जरूरत नहीं है प्रचार करने की। आप इनको, मैं क्या बोलूँ, मेरे से इस तरह इनको जानते हैं, सक्षम हैं, कितने कितने नहीं है, मेरे को इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। पहली बात, ये प्रचार करने के लिए आज आप लोगों के घर पर आते हैं प्रचार करने। इनको कोई जरूरत नहीं है प्रचार करने की। इनके पास में एक बेटा है, आप जानते अच्छी तरह, और एक बहू है, सब कुछ है इनके घर में, आशीष परमेश्वर की है, दुकान सब कुछ है। लेकिन आत्मिक रूप में भी इनके पास है। आज ये घर घर जा रहे हैं वचन सुनाने, तो ये आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं आ रहे हैं, आप लोगों को संभालने, आपको दिखाने आ रहे हैं। यीशु मसीह का काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बाइबल को पढ़ा, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा इनको दिया और उन्होंने इनको बोला कि जाओ मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो। इन्होंने किया। आज आप सबके घर पे गया हूँ, मीटिंग को अरेंज की इन्होंने, और आप सबके घर पे गया हूँ बोलने कि भैया मीटिंग है, आप लोग आना। तो ये यीशु मसीह का काम किया इन्होंने, ये कर्म किया, विश्वास के साथ इनका ये कर्म है, ठीक है ना। एक आयत और यीशु मसीह ने एक क्या दी हमको, यूहन्ना 13:34 आयत। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आप आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जान लेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आपने सुना, यीशु मसीह ने आज्ञा दी हमको कि आपस में प्रेम रखो। हम भी प्रेम रखते हैं।
खैर इसके लिए अलग से दृष्टांत आपने सुना होगा कि एक बीमार पड़ा होता है और सामने वहाँ से निकलता है, मैं उस पर ज़्यादा नहीं आपके अपना पॉइंट पूछता है। प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म हर मिनिस्ट्री से दिए जाते हैं। आप ढूंढोगे एक अगर तो आपको एक अगर मिनिस्ट्री मिल जाएगी। आपका पड़ोसी कौन है जो आपसे प्रेम रखता है, कौन आपको संभालता है, किस मिनिस्ट्री के प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म भरने के बाद वहाँ के आदमी आपकी बातों को सुनते हैं, आपकी समस्याओं को सुनते हैं और आपके लिए मुझे फोन करके बताते हैं और आप खुद वो प्रार्थना करते हैं, वहाँ पर आकर आपको विश्वास दिलाते हैं। सिर्फ कहने से ही कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे, मैंने कहा आप चले गए विश्वास करके, उससे कोई मतलब नहीं है जब तक कि कर्म नहीं हो। पवित्र आत्मा जो कि अभी हमने पढ़ा था, ऐसा हमने फर्स्ट में एक रेफरेंस दिया था, जब वो सहायक आएगा तो वो सहायक तो कब से आ गया है। यीशु मसीह ने ध्यान क्यों दिया हमारे लिए उस क्रूस पर कि हमें वो पवित्र आत्मा मिले। आज हम में से कितनों के पास पवित्र आत्मा है और कितने के पास नहीं है और हम उसके साथ कितना आगे बढ़े हैं, ये आज हमको अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, आप भली माने या नहीं माने और मेरी बात का विश्वास करें कि जिस तरीके से जॉन द बैप्टिस्ट इस दुनिया में आए थे, हम पढ़ते हैं वो बैप्टिज्म दे रहे थे और लोगों के पाप क्षमा हो रहे थे, आज वही दिन चल रहे हैं। आप माने या मत माने, आप विश्वास कीजिए। आप सुबह 7:30 बजे टीवी चला के देखिए, बेनहीन साहब का प्रोग्राम आता है, आप उनको देखिए, परमेश्वर कैसे मिरेकल उनके द्वारा कर रहे हैं। मैंने कभी देखे नहीं थे, मैंने कभी सुने नहीं थे, सिर्फ पढ़े ही है मैंने बाइबल में यीशु मसीह ने ऐसा मिरेकल किए है। तो आप सोचिए कि अगर वो दिन यहाँ पर आ गए हैं तो यीशु मसीह का आना कितना निकट है, हमारा आपस का प्रेम कहाँ है। जिस प्रकार ये मसीह में हमारे भाई गोपी अंकल और ये आंटी काम करते हैं, क्या हम हर एक का फर्ज नहीं है कि हम प्रचार करें, हम हर एक आपस में प्रेम रखें। हम कहते हैं हम आपस में प्रेम रखते हैं, हम प्रदर्शित नहीं कर पाते, उसको होना चाहिए, दिखना चाहिए ना। हम एक दूसरे के लिए क्यों प्रार्थना नहीं करते, हम एक दूसरे को क्यों नहीं संभालते। हमें संभालना चाहिए, हमें उसमें बढ़ना चाहिए। हमारी जो कॉपी है ये कॉपी खाली है और जब हम जाएंगे तो जांचने वाला यीशु मसीह जब देखेगा कि ये कॉपी खाली है, इसमें कोई कर्म नहीं है, सिर्फ विश्वास ही है, तो वो हमको वहीं भेजेगा। आप तो समझ जाइए। और जब इसमें कुछ लिखा हुआ होगा तो उसके हिसाब से हमको नंबर मिलेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह ने हमसे, परमेश्वर ने हमसे, यीशु मसीह ने प्रॉमिस किया हमसे कि मैं तुम्हारे साथ, मैं और मेरा पिता तुम्हारे साथ आकर तुम्हारे घर में रहेंगे। बहुत हम विश्वास कीजिए, लिखा है समय में। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 23वां पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 23वां पद। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। कौन कौन ये विश्वास करता है कि ये वचन बिल्कुल सत्य लिखा हुआ है? आप हाथ उठा के बताइए मुझे प्लीज प्लीज। कौन कौन विश्वास करता है कि वचन सत्य लिखा हुआ है? ठीक है, अब एक और प्रश्न पूछूंगा, कौन कौन ये विश्वास करता है कि परमेश्वर और यीशु मसीह हमारे आगे रहते हैं प्रैक्टिकली? किसके साथ रहते हैं? मैं बता दूं, रहते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा विश्वासी हूँ, सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ। उस अनुग्रह से, उस प्रतिज्ञा से जो उन्होंने बाइबल में की है और हर एक को वो मेरे द्वारा कह रहे हैं कि मैं सबके साथ रहना चाहता हूँ। आप सुनिए, आज मैं आपको प्रूव कर रहा हूँ, गवाही दे रहा हूँ उस बात की। सिस्टर, आपके लिए भी आपने अपने घर में एक कमरा आगे खाली किया था, प्रेयर के लिए आपको कहा गया था कि आप खाली कीजिए, परमेश्वर को उसमें रहना चाहिए। ये जिस यहाँ खड़े अपन, इस कमरे में भी कोई चप्पल लेके नहीं आता है, यहाँ पे बहुत लोग उपस्थिति है, प्रूव है आपके सामने। ऐसा होना चाहिए, यीशु मसीह को हमारे पास होना चाहिए, हमको बताने चाहिए। आज जब निकलते हैं प्रचार करने तो पवित्र आत्मा उनको देते हैं, श्रमण देते हैं, वर्ड्स देते हैं, ये जाते हैं लोगों के घर तो उनको उस वर्ड्स से साहस बताते हैं। तो आज हम क्यों पीछे हैं? क्या हमें यीशु मसीह का काम नहीं करना चाहिए था? अगर यीशु मसीह आ जाएंगे तो हम यीशु मसीह को क्या जवाब देंगे? आज उसी तरीके से जिस तरीके से जॉन द बैप्टिस्ट बैप्टिज्म दे रहे थे, लोग अपने पापों को मानकर बैप्टिज्म ले रहे थे, उसी प्रकार से जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा था कि जो मेरे बाद आने वाला है, मैं उसकी जूती के बंद खोलने योग्य नहीं हूँ, और वही है जो आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। अगर हम वचन पे विश्वास करते हैं तो क्यों हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है? और आज यीशु मसीह कह रहे हैं आप सब से, किस किस को पवित्र आत्मा चाहिए, वो देने को तैयार हैं हमको, कि हम उसको लेकर कर सकें, कार्य कर सकें और यीशु मसीह में आगे बढ़ सकें, और इस कॉपी को, इस परीक्षा की कॉपी को हम भर सकें, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा हम इसको भर नहीं सकते। मैं भी आज खड़ा हो जाऊं और पवित्र आत्मा मेरे साथ नहीं हो तो मेरा वचन देना व्यर्थ है।
उसका कोई रीज़न नहीं है। आप सुनोगे, आप घर चले जाओगे, मैं अपने उद्योग पर चला जाऊँगा, आप वैसे बहुत से जने कहेंगे अच्छा था, ठीक था, अच्छा संबंध था, आज का बहुत अच्छा संबंध था। कुछ ये बोलेंगे, कुछ ये बोलेंगे नहीं, आज यीशु मसीह ने मेरे को उनकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से छुआ, आज मेरे दुखों को उन्होंने मेरे पे से उठा लिया, मुझे इस बीमारी से चंगाई दी। यीशु मसीह कहते हैं शर्माओ मत। क्यों? क्योंकि अगर तुम कोई जो कोई मनुष्य मुझसे शर्माएगा, उस न्याय के दिन मैं भी उससे शर्माऊंगा। आप सोचिए जरा, मत्ती 7:21 निकाल के पढ़िए, जब यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरी पिता की इच्छा पे नहीं चले वो मुझसे कहेंगे, हे यीशु मसीह हमने तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े कार्य नहीं किए। जरा सोचिए कि जब यीशु मसीह उन काम करने वालों से, मेरे से कहेंगे कि हे कुकर्म करने वालों चले जाओ मेरे सामने से, तो जिन्होंने काम नहीं किया उनको क्या कहेंगे यीशु मसीह? सोचिए, आज आपके पास समय है, आज आपके पास में यीशु मसीह का समाचार, सुसमाचार पहुंच रहा है कि सुसमाचार पर विश्वास करो, मन फिराओ। हर एक को मन करने की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा लेने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि इसकी छाप दी गई है, और जब हम जाएंगे स्वर्ग के अंदर में तो वहां हमारी छाप देखी जाएगी कि पवित्र आत्मा हमारे पास है कि नहीं। और हमारे पास अगर वो छाप नहीं है तो हम कदापि स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकेंगे, ऐसा वचन में भी लिखा है। भाई साहब पढ़ के बताइए कि आत्मा की छाप। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 30वां पद। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 30वां पद। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। ध्यान से पढ़िए, छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। यहाँ पे साफ लिखा है, अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस बात का और खुलासा कर दिया गया कि जिनकी छाप है, जिन पे छाप लगी है, मोहर लगी है, उनको अलग से इकट्ठा किया जाएगा। तो आज हमारे पास वो छाप है क्या? क्यों नहीं? अगर नहीं है तो हमें वो छाप कैसे मिलेगी? हमारी बीमारियां दूर कैसे होगी? हमें पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा? हमारी जो परेशानियां हैं वो दूर कैसे होगी? आज हमें इसका निर्णय करना है। क्या आज हम सब तैयार हैं यीशु मसीह से पवित्र आत्मा लेने के लिए? क्या हम आज अपने छुटकारे के लिए तैयार हैं? यीशु मसीह छुटकारा तब देंगे जब हम मन से उसके पास आएंगे, जब हम मन फिराएंगे, अपने पापों को मानेंगे। पाप कोई बड़े नहीं होते हैं जिससे आप समझ रहे हैं कि मैं बताऊँ मैं पापी हूँ। मैं आपको बताऊँ मैं पापी हूँ। क्यों? क्योंकि इस वचन के अनुसार दिन रात में मनुष्यों पाप हो जाते हैं, बोलने में पाप हो जाता है, किसी कार्य को करने में पाप हो जाता है। तो हमें हर एक पाप को मानना है कि हमने पाप किया, हम पापी मनुष्य। सिर्फ विश्वास से किसी भी आदमी का उद्धार नहीं हो सकता, ये वचन में लिखा है, परमेश्वर ने हमें बता दिया है। दुआ करेंगे, अल्लाह से चालू करेंगे। आप दोनों से मैं निवेदन करूंगा कि आप सब भी खड़े हो जाएं, आप सब दोनों हाथों को उठाएं। सुनिए एक मिनट, आप दोनों अपने हाथों को उठाएं और आप यीशु मसीह से मन से प्रार्थना करें कि यीशु मसीह आप हमें पवित्र आत्मा दें। आप हमें इस बीमारी से, जो भी आपको बीमारी है, जो परेशानी है, जो दुख है, उसे छुटकारा दें। हमारी आशीषों के लिए रास्तों को खोलिए, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा आपके लिए आशीषों का द्वार कैसे खुलेगा? कैसे हम हमारी समस्या से बाहर निकलेंगे? कैसे हम परमेश्वर को जवाब देंगे?